बात पूरी करें। माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 3031 पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार, धन्यवाद। मैं आपके समक्ष मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो विशेष रूप से राज्य के गरीब वर्गों के कल्याण के लिए काम करता है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और समाज के गरीब तबकों के लिए हमेशा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, हर व्यक्ति की आशा रहती है कि उन योजनाओं में पारदर्शिता रहे। समाज का हर वर्ग चाहता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सही तरीके से उन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जिस प्रकार से आज भले ही नौजवान हो, जो कोई छात्रवृत्ति के लिए भले ही वो चक्कर काट रहा हो कहीं पर, भले ही कोई पालनहार योजना हो, ऐसी कोई भी योजना हो जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में आती हो, मैं कहना चाहता हूँ कि सही तरीके से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का काम जो होना चाहिए वो काम बिल्कुल नहीं है। आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग केवल एक विभाग बन करके रह गया, जिसका काम कल्याण के लिए होना चाहिए था, सामाजिक कल्याण की मंशा के साथ होना चाहिए था, वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। मैं विश्वविद्यालय की राजनीति से निकल करके आया हूँ और इस सदन में मुझे आने का अवसर मिला। आज छात्रों से जिस प्रकार का संवाद हमसे सीधा रहता है, आज छात्र आए दिन अपनी छात्रवृत्ति के लिए परेशान रहता है। ये जो विभाग के वजह से जो छात्रों को एक नुकसान उठाना पड़ रहा है, गरीब विद्यार्थी, भले ही वो SC, ST, OBC का हो या समाज के कमज़ोर वर्गों का हो, अगर वो छात्रवृत्ति के लिए ई-मित्र पर जाता है और उसको वापस अगर उसको जवाब मिलता है, कोई ना कोई आपत्ति लगा करके उसके छात्रवृत्ति को रोक दिया जाता है, फिर वो जिला स्तर पर आकर के अपनी समस्या बताता है, वहाँ पर कोई भी सक्षम अधिकारी उसको उसकी वजह नहीं बताता कि उसको छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही। आज सबसे बड़ा अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में होता है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर जगह पर हम कहीं पर जाएं, छात्र अपनी केवल छात्रवृत्ति की समस्या गाता रहता है। उसको कभी बजट के अभाव में उसको छात्रवृत्ति से रोक दिया जाता है। और हमेशा जिस तरीके से मैं बजट को पढ़ रहा था या पुराने बजट को पढ़ रहा हूँ, हमेशा जो बजट प्रावधानित है, जो बजट जारी किया जाता है, उस बजट का मैं कहूँगा कि बहुत कम प्रतिशत इस विभाग के द्वारा खर्च किया जाता है। नीचे स्तर पर जो पहुँचना चाहिए उसका लाभ समाज के गरीब वर्गों को नहीं मिल पाता। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गरीब छात्रों के लिए पन्नादाय जीवन अमृत योजना चलाई जा रही थी, वो सरकार ने आते ही बंद कर दी। आज छात्रावासों की जो स्थिति है, आज कहीं भी जाए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 छात्रावास आते हैं। एक हमारे शाहपुरा में, मनोरपुर में, अमरसर, राणावास में हमारे छात्रावास हैं। उन छात्रावासों की स्थिति हम जाकर के देखेंगे तो ऐसे हालात बने हुए हैं कि विद्यार्थियों के लिए रहने की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। जो व्यवस्थाएं समाज कल्पना करता है कि आज के समय में हम विद्यार्थियों को ऐसी सुविधा देंगे, वो सुविधा कहीं पर नज़र नहीं आती। उनके रखरखाव के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए या जो भी बजट अगर आता होगा तो सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वहाँ उस छात्रावास में उनका पैसा नहीं जाता है, अच्छे से उनका भोजन भी उनको अच्छे से ठीक से जो अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आज जो हालात परिस्थिति सरकारी नौकरियों में बनी हुई है, आज सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं है। आज ठेकों पर नौकरियां जो संविदा और ठेकों पर जो नौकरी जाने लग गई। आज ठेका प्रथा में आप देखिए, जो ठेके पर नौकरी दी जाती है उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हम सामाजिक न्याय के नाम पर OBC, SC, ST और समाज के कमजोर वर्गों की बात करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से कोई भी नौकरी, अगर कोई मेडिकल के क्षेत्र में अगर चिकित्सा अधिकारी जिला स्तर से लगाए जाते हैं तो ना तो उसमें आरक्षण की पालना की जाती। आज विद्या संबल योजना, महाविद्यालयों में जिस प्रकार से विद्या संबल योजना चलाई जा रही है, ना उसमें आरक्षण की पालना की जाती। और इस ऐसे नाम पर, क्योंकि
जब नौकरी अगर नहीं दे पा रहे, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे, और हम ऐसे मॉडल पर ले गए कि ठेका प्रथा पर हम उस मॉडल को ले गए और वहां पर आरक्षण की पालना नहीं हो रही, तो उन गरीब वर्गों के लिए अन्याय हम लोग कर रहे हैं। सामाजिक अधिकारिता विभाग को यह ध्यान देना चाहिए कि समाज के गरीब वर्गों के लिए, विशेष रूप से SC ST OBC के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था सब जगह पर है, उसको हमेशा हमको ठेका के आधार पर लेने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू करनी चाहिए। आज जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो आवेदन पिछले 4 महीने से नहीं हो पा रहा है और तकनीकी रूप से पोर्टल में कोई वजह है जिसकी वजह से आज लाभार्थी अपना आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी परेशानियों का सामना आज हर वर्ग को करना पड़ रहा है। मैं आपका सभापति महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो OBC की जो छात्रवृत्ति है उसको आप बिल्कुल कम कर चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा ये जो OBC अधिकतम 13,000 से नीचे के अधिकतम 13,000 OBC के वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था है, अधिकतम 13,000 रुपए उसको छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जैसे पिछले हमारी सरकार में 5,000 स्कूटी हमारी सरकार दे रही थी, आपने 2,000 कर दी, जो एक तरीके से हमारे सब लोगों के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हो। जो काफ़ी दिनों से छात्रावास अधीक्षक की 300 से ज़्यादा पद खाली है, आप समझिए कि 300 जो छात्रावास है वो राम भरोसे चल रहे हैं। आप जो इतने पद, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रगति प्रयास रिपोर्ट है उसके पेज संख्या 135 और 51 का हवाला देना चाहूँगा कि जो लाभार्थियों को जो लाभ होना चाहिए, जो व्यय है वो बहुत कम है और जो बजट का प्रावधान है वो इतना ठीक ठाक है, लेकिन व्यय का जो एक तरीके से सही तरीके से नहीं पहुंचना अपने आप में चिंताजनक है। बहुत सारे जो पद हैं अभी तक आप देखेंगे कि जो भरे हुए पद हैं वो 2,147 हैं और स्वीकृत पद 4,880 हैं। इसका मतलब 2,713 पद जो है वो अभी भी रिक्त है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हमारे विधानसभा क्षेत्र में नए छात्रावास खोले, जिससे कि हमारे छात्रों को लाभ मिल सके, और जनजाति विभाग भी हमारे क्षेत्र में ऐसे छात्रावास खोले जिससे हमारे छात्रों को लाभ हो सके। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस सदन में हम लोगों को आने का अवसर मिला है, लेकिन बड़ी चिंता इस बात की हमको करनी पड़ेगी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सही तरीके से समाज में अंतिम छोर के वर्ग को, अंतिम छोर के छात्र को, व्यक्ति को वो लाभ दे पाए जिससे उसको लाभ मिल सके। अधिकतम जनसंख्या, मैं सभापति महोदय आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज SC ST OBC की अधिकतम जनसंख्या गांवों में निवास करती है। आज बिजली के हालात कैसे बने हुए हैं, बिजली कनेक्शन उनको नहीं मिल पा रहा है, बिजली की वजह से वो वर्ग परेशान है। इस और भी हमको ध्यान देना चाहिए। सरकार इस रूप से विशेष इस सामाजिक न्याय अधिकारिता और जनजाति विभाग पर ध्यान दे ताकि गरीब वर्गों को उसका लाभ मिल सके और समान रूप से SC ST OBC के वर्गों को समाज में जो लाभ मिलने चाहिए वो हर जगह पर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री समाराम।